परिस्तान की वादी एक ऐसा इलाका था जो अपनी खूबसूरती और रंगीन फिजाओं के लिए मशहूर था। यहाँ के दरख्त चमकते हुए पत्तों से सजे रहते, परिंदे दिन रात सुरीली आवाजों में गाते और फिजा में खुशबू के झोंके हर पल ताजगी बिखेरते। इस वादी की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ रहने वाली परियां अपने फन, हुनर और हुस्न के लिए मशहूर थीं। उन्हीं परियों में एक निहायत नेक दिल, मेहनती और खुश ज़ौक़ परी रहती थी, जिसका नाम परी मीरहां था। मीरहां का शौक नए नए ड्रेस तैयार करना था। उसकी उंगलियों में जादू सा था। जब वो किसी कपड़े को छूती तो उस पर ऐसे ऐसे डिजाइन बनते जैसे किसी ने रंगों से कहानी लिख दी हो। हर परिस्तान की परी मानती थी कि मीरहां की सुई धागे में फन छुपा है। एक दिन परिस्तान की रानी ने ऐलान किया कि वादी के एक अजीम महल में एक शानदार तकरीब रखी जाएगी। इस तकरीब को ड्रेसेस की महफिल कहा गया, जिसमें हर परी को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी पसंदीदा पोशाक तैयार करे और सबके सामने पेश करे। जो परी सबसे हसीन और मुनफरिद ड्रेस पेश करेगी उसे ना सिर्फ इनाम दिया जाएगा बल्कि परिस्तान की फनकार परी का लक़ब भी दिया जाएगा। ये खबर फैलते ही हर परी के दिल में जोश भर गया। कोई रंग बिरंगे फूलों की ड्रेस बनाने लगी, कोई सितारों और चांदनी से कपड़े तैयार करने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज मीरहां थी, क्योंकि सब जानते थे कि उसका फन बाकियों से जुदा है। परिस्तान का कुछ परियां जो अपनी खूबसूरती पर नाज करती थीं, मीरहां की शोहरत से जलने लगीं। उनमें खास तौर पर दो परियां, महविश और ज़ेबा, ज्यादा बेचैन थीं। वो अक्सर सरगोशियों में कहती, अगर मीरहां ने ड्रेस बना लिया तो हम सबका चिराग बुझ जाएगा। हाँ, हमें कुछ ना कुछ करना होगा ताकि उसका ड्रेस खराब हो जाए। ये जलन उनके दिलों में दिन ब दिन बढ़ती गई। दूसरी तरफ मीरहां दिन रात लगन के साथ काम में मसरूफ थी। उसने नर्म रेशमी कपड़े लिए, उन पर परिस्तान के फूलों के रंग चढ़ाए और सितारों जैसी बारीक झिलमिलाती मोतियों से डिजाइन बनाया। जब वो ड्रेस तैयार कर रही थी तो ऐसा लगता जैसे फिजा में रोशनी बिखर रही हो। इस दौरान मीरहां दिल ही दिल में सोचती, ये महफिल महज जीतने के लिए नहीं बल्कि मेरे हुनर को खुशी देने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि मेरा फन दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आए। महविश और ज़ेबा ने फैसला किया कि वो मीरहां के ड्रेस को बर्बाद कर देंगी। एक रात वो चुपके से उसके कमरे में दाखिल हुई और उसके धागे और कपड़ों को इधर उधर कर दिया। मगर जब वो उसके ड्रेस को छूने लगी तो अचानक एक हल्की सी रोशनी फैली और ड्रेस महफूज रहा। गोया मीरहां की नेक नियति और मेहनत ने खुद उसके काम की हिफाजत की थी। महविश और ज़ेबा परेशान हुई मगर दिल ही दिल में मजीद जलने लगी। आखिर वो दिन आ गया। परिस्तान का महल जगमगा रहा था। हर तरफ रोशनी के कमकमे जल रहे थे। सुनहरी पर्दे लटक रहे थे और हर परी ने अपनी बेहतरीन पोशाक पहन रखी थी। महफिल में जैसे रंगों की बहार आ गई हो। एक एक करके परियां अपनी ड्रेस दिखाती। महफिल में वाह वाह की सदाएं गूंजती रहीं। कुछ ने नीलगो आसमान जैसा लिबास पहना था, कुछ ने फूलों और तितलियों की डिजाइनिंग की थी। जब मीरहां की बारी आई तो सबकी नजरें उस पर जम गई। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ स्टेज पर आई। जैसे ही उसने अपना ड्रेस सबके सामने जाहिर किया, हॉल में एकदम खामोशी छा गई। वो ड्रेस गोया रोशनी और रंगों का इम्तिजाज था।
रेशमी कपड़ों पर चांदनी की तरह चमकदार मोती जगमगा रहे थे। उस पर लगे फूल ऐसे लगते जैसे अभी अभी बाग से तोड़कर लगाए गए हों। रंग इतने जानदार थे कि लगता था कपड़ा सांस ले रहा है। हर परी की आंखें हैरत से खुली रह गईं। रानी ने कहा, ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं, ये तो एक ख्वाब है जिसे हकीकत में ढाल दिया गया है। जब ऐलान किया गया कि इस महफिल की फातेह परी मिरहान है, तो हॉल तालियां और खुशी की आवाजों से गूंज उठा। महवेश और ज़ेबा के चेहरे मायूस और शर्मिंदा थे, लेकिन मिरहान ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये उस मेहनत की है जो हम सबके अंदर है। काश तुम भी दिल से मेहनत करती तो आज तुम्हारा ड्रेस भी सबको मशहूर कर देता। उसके अल्फाज में हसद के बजाय नरमी और सच्चाई थी। यही बात बाकी परियों के दिल को छू गई। यूं मिरहान ने न सिर्फ महफिल जीत ली, बल्कि सबके दिल भी जीत लिए। उस दिन से परिस्तान की वादी में ये बात फैल गई कि हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी लिबास में नहीं, बल्कि नीयत, मेहनत और मोहब्बत में छुपा है। और मिरहान को हमेशा के लिए परिस्तान की फनकार परी कहा जाने लगा।